तो क्या हालचाल दोस्तों, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि पबजी बैन हो गया है और दुख हमें भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज बात सच्ची हो गई, ये साबित हो गई कि इन लोगों की बदबू बहुत गंदी लगती है। होमोफोबिक है साला, होमोफोबिक। नहीं मजाक उड़ा रहा मैं, नहीं मजाक उड़ा मैं आई सपोर्ट एलजीबीटी कम्युनिटी। तुम लोगों में से कोई है तो मैं सपोर्ट करता हूँ तुम्हें, नहीं कोई पुच्ची उच्ची नहीं दूंगा आके, लेकिन हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। खैर अभी हम लोग बात कर रहे थे पबजी मोबाइल के बारे में। तो जितने भी लोगों ने अपना पबजी में टाइम इन्वेस्ट किया था और प्रैक्टिस करते थे और यूसी खरीदी थी, पैसे डाले थे थोड़े, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा तुम्हें। आजकल रेडियां भी सस्ते मिल जाती हैं और फल फ्रूट का सीजन भी आ रहा है। अब इस बैन में पता है 3 तरह के लोग हैं। एक जो पबजी करते रहते हैं और लोग हैं जो घुसे हुए हैं पूरी पबजी में, उनकी आत्मा और पबजी एक हो चुके हैं। उन लोगों का मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी सुलग पड़ी है। मैं कुछ कह दिया साले, नहीं भाई, 100 सब्सक्राइबर्स पे वापस नहीं जाना है मुझे, ठीक है। एक वो लोग हैं जो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं, यानी कि टिकटॉकर्स और मम्मी पापा लोगों के। क्योंकि सालों तुम लोग दिन भर बैठ के पबजी में क्या करते रहते थे हैं, कोशिश क्या कर रहे थे तुम लोग करने की है। तुम्हें लगता था कि तुम जाओगे कहीं बाहर इंडोनेशिया में साले 30-30 लाख रुपए कमा के लाओगे तुम्हें ऐसा लगा था क्या? सालों तुम्हारा क्या ऐसा कोई ख्वाब था कि गाँव में बिजली लाएंगे, थोड़ा बड़ा आदमी बनेंगे, पटेल साहब जैसा फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, ऐसा कुछ जिंदगी में ख्वाब था तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी ने पेट काट के तुम्हें पढ़ने लिखने भेजा था, तुम्हें फोन दिलाया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तुम उसके बीच में पबजी खेल रहे थे। शर्म नहीं है तुम्हें? तुम्हारे पापा वहां पे सोचते होंगे कि हमारा बेटा भी शहर गया है, बराबरी करेगा बड़े लोगों जैसी। तुम साले यहाँ पे बैठ के चिकन डिनर लूट रहे हो सालों। घर पे पता चल गया ना, सुताई हो जाएगी, साले चिकन खा रहे हैं बैठ के इधर। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं मेरे जैसे लोग, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई, हर चीज जो है ना अच्छे के लिए होती है। हो सकता है इस वजह से एक्चुअल गेमिंग या फिर पीसी गेमिंग कल्चर में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो और भी अच्छी चीजें हो। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि भाई गेमिंग को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 10-12 साल बाद तुम भी कहीं जॉब ही कर रहे होगे। गेमिंग वेमिंग में इतना ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। अरे डिमोरलाइज मत हो जाना, मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी। अब भाई डर का माहौल है, जैसा कि तुम लोगों ने सुना ही था, टिकटॉक बैन हुआ था तो तुम लोग बहुत ज्यादा उचक रहे थे। वैसे ही अभी भाई पबजी बैन हो गया, अब इस पे भी खुशी हो जाओ। अब क्या कर सकते हो तुम लोग, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया है तो कुछ सोच समझ कर ही करा हो। वैसे भी सीकेएम के भी इसके बाद भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा क्या होगा, इससे पबजी बैन करने से क्या होगा? कोई गेमर्स का इमोशन नहीं समझता है। पबजी वॉज नॉट अ गेम, इट वॉज एन इमोशन। तुम लोगों को मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, बहुत छपरी लग रहे हो तुम भाई। तुम छोड़ दो ये, पता है टिकटॉकर से ज्यादा छपरी लग रहे हो तुम भाई। घिन आ रही है यार, छी भाई। तुम अपना तो छोड़ो, जो ई स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं दिन भर भाई कितनी मेहनत करते होंगे। चेयर पे बैठ के उंगलियां चलाने से मेहनत तो हो ही जाती होगी वैसे। उनने भी बोल दिया हाँ चलो, उनके दिल में आग लगी है, मतलब रात में सोए नहीं होंगे, सुबह टट्टी नहीं गए होंगे, रात को खाना नहीं खाया होगा, लेकिन फिर भी उनने ऐसा बोला सबके सामने कि हाँ चलता है, गेम ही था, देश सबसे पहले। वो अलग बात है कि आंखों में ऐसा दुख था कि अब्बा नहीं मानेंगे। वैसे अभी अच्छा टाइम है फोन से पीसी पे शिफ्ट करने के लिए। तुम लोग भाई पीसी गेम्स खेलो ना, वो ज्यादा बेटर होते हैं। अब कोई ना कोई एक ऐसा चमन होगा जो जरूर लिखेगा कमेंट्स में, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंप्यूटर्स खरीदे। हाँ तो भाई नहीं होगा तो उसमें मेरी गलती है कि जाके गेम छोड़ो, पैसा कमाओ। वैसे भी सालों 30-30 हजार के फोन लेते ही थे ना, उसमें भाई पीसी ले लो, एक पीसी बन जाते हैं भाई। अब तुम्हें क्या गूगल पे सर्च भी करना सिखाऊं भाई? बेस्ट सेटअप अंडर 30,000 हो जाता है, चल जाता है भाई। पर नहीं, गरीबी तो दिखानी है भाई, सिंपैथी जरूरी होती है भाई। आजकल के जमाने में सिंपैथी लेना जरूरी है। नहीं पता होना चाहिए ना मेरे क्लास के रवि को कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर वाले मेरे को कुछ नहीं दिलाते, भले ही मेरे घर पे 3 आईफोन पड़े हो। ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिनके ऊपर मैं पता नहीं 1500 वीडियोस बना सकता हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर वो भड़ास बची रहेगी कि भाई सिंपैथी लेने के लिए क्यों? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भाई खाना नहीं दिया बैगन भोसड़ी के, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के लिखने की क्या जरूरत है? नहीं दिया तुम्हें खाना, नहीं खा साले। एक तो वो जो धरती पे तुम साले फालतू लोग, इससे अच्छा तो भाई कुत्ते के बच्चे पाल लो, भोसड़ी वाले खुशी तो देंगे। ये क्या भाई गू कर लिया यार तुमने जिंदगी में? ऐसी चीजों को भूल जाना चाहिए, पता है। ऐसे किसी के बच्चे हो ना तो उनको साला अनाथ आश्रम भेज दो, भूल जाओ उन्हें। क्या हुआ आप? ये अनाथ आश्रम वाले क्यों आए?
हो जाती कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे पबजी बैन होने के बाद पता है क्या हुआ, मीमर्स का धंधा चलने लगा, यूट्यूबर्स को कंटेंट मिल गया, जो 3 महीने में वीडियो नहीं डालते थे वो भी दूसरे हफ्ते डाल रहे हैं। कोई नहीं। बाय द वे मैंने एक बात नोटिस की, ज्यादातर इंटरनेट पे रैंट करते हुए लोग जिनको दुख हो रहा है बहुत ज्यादा पबजी के बारे में, वो थे 20 से 25 या 30 साल के लड़के। 30 साल के लड़कों को मैं लड़का नहीं बोलूंगा, आदमी बोलूंगा, क्योंकि खत्म है उनका। बाय द वे जो लोग भी भाई 25 से 30 साल के बीच में भाई घर पे बैठ के पबजी खेलते हैं और अभी ये रोना लगा के रखा है कि इकोनॉमी गिर रही है, तुम जिंदगी में कर क्या रहे हो? खत्म हो भाई तुम। इतने बड़े में तो भाई पुराने जमाने में 3 राज्य संभाल के राजा लोग बैठे रहते थे, 5 बीबी होती थी, 3 बच्चे होते थे हर एक बीबी से। भोसड़ी के कुछ काम धंधे में लग जाओ। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादियां कर लो 3, वैसे तुम्हारी होगी भी नहीं। पबजी बैन होने के एक दिन बाद ही पता है ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा था? रोजगार दो ना भोसड़ी के, रोजगार चाहिए तुम्हें। कल तक पबजी था तब तक रोजगार नहीं था, तुम अब तो ख्याली पुलाव बनाए जा रहे थे कि हाँ पबजी खेलेंगे जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, हैं कैरी मिनाटी बन जाएंगे, साला पैसा कमाएंगे। हैं ये जिंदगी में कुछ किया नहीं है तुमने, घर पे बैठ के सिर्फ साली भोसड़ी की खिचड़ी खाई है, उसमें भी नमक कम कर रोना करते थे तुम रोज रात को। हैं और फिर उसके बाद चाहिए कि जिंदगी चाहिए मखमल। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी बेरोजगार ऐसे हैं, जो लोगों को नहीं है भाई जॉब वॉब, उनमें मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जिनका खुद की कमियों को वो दूसरों पर डाल देते हैं। हर जगह पे एक ही चीज है, सिंपैथी चाहिए सबको। सिंपैथी ले लो साला, सिंपैथी से नहा लो, डुबकी मारो भोसड़ी के, सांस रोक के मर जाओ वहीं पे लीगल रीजंस के लिए। वो सब मजाक था, है ना? कोई मर गया तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं छोटा सा बच्चा हूं मैं भाई, सॉरी। तो यही थी आज की वीडियो, बस इतनी सी, और जल्दी जल्दी में बनाई थी। मैं सोचा था जल्दी डाल दूंगा, लेकिन फिर पता नहीं भाई नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैंने बना भी ली थी फिर भी नहीं डल पाई। तो अब जो भी है अभी है, अच्छी बनी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो बेल आइकन दबा देना, और कमेंट करके यार बता देना गलत लगी हो या अच्छी लगी हो या कुछ भी। भाई सारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। और हाँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलना होता है हर बार भूल के जाता हूँ यार। चलो बाय।